हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सरकारी नौकरी, वो भी भारत सरकार की, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसे भी आप बोलना चाहें, बुलाना चाहें, तो परमानेंट नौकरी की नई नोटिफिकेशन, नया विज्ञापन जारी हुआ है। डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट रिलीज हो चुकी है। केंद्र सरकार की भर्ती है, परमानेंट भर्ती है। काफी सारी वैकेंसीज हैं, 250 से ज्यादा वैकेंसीज हैं, 250 प्लस वैकेंसीज तो हैं ही। और साथ ही साथ इसमें 10वीं पास के लिए, 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन, किसी भी विषय से ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं या फिर और भी अदर क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट्स के लिए भी काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि केंद्र सरकार की भर्ती है। एक एज लिमिट तक ही सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट ओवर होते ही काफी सारी अपॉर्चुनिटीज वैसे भी मिस हो जाती है। तो जब भी केंद्र सरकार की भर्ती आती है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो डिटेल्स के लिए वीडियो को एंड तक देखें। मैं सारी इन्फॉर्मेशन केयरफुली प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ वीडियो में ही। तो नोटिफिकेशन के हिसाब से सबसे लास्ट वाले जो वैकेंसी, उससे शुरू करेंगे क्योंकि वहां 10th पास, 12th पास से शुरू होती है वैकेंसीज। सीरियल नंबर 1 वगैरह पे क्या रहता है कि थोड़ा जिनके पास एक्सपीरियंस है उनके लिए। तो पहले तो एंटी मलेरिया वर्कर के लिए टोटल 4 वैकेंसीज है। टोटल 267 वैकेंसीज आप देखेंगे स्क्रीन पर। ग्राउंड्समैन करके वैकेंसी है। एनिमल अटेंडेंट टोटल 4 वैकेंसीज है। लाइब्रेरी अटेंडेंट 2 वैकेंसीज है, तो लाइब्रेरी से रिलेटेड जो। लेबोरेटरी अटेंडेंट 8 वैकेंसीज है। इंजीनियरिंग अटेंडेंट, इसमें सिविल और इलेक्ट्रिकल बताया। सिविल में 19 और इलेक्ट्रिकल में 11, टोटल 30 वैकेंसीज है इंजीनियरिंग अटेंडेंट के लिए। मेस हेल्पर, तो मेस से रिलेटेड जो इंटरेस्टेड है जॉब के लिए, उनके लिए काफी वैकेंसीज दिखाई दे रही है। टोटल 30 वैकेंसीज है। मल्टीटास्किंग स्टाफ 15 वैकेंसीज है। कुक के लिए 27 वैकेंसीज है। एक ऐसी जो वैकेंसी सभी अप्लाई कर लेते हैं जिसमें, वो है जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी। 46 वैकेंसीज है। लिफ्ट ऑपरेटर, तो खैर पर्टिकुलर खास लिफ्ट से रिलेटेड अगर आपके पास। वर्क असिस्टेंट में वायरमैन, टेलीफोन, कारपेंटर, मेसन, प्लम्बर, पंप ऑपरेटर, मीटर रीडर, इनके लिए टोटल 19 वैकेंसीज है। ड्राफ्ट्समैन भी स्पेसिफिक हो जाता है, ड्राफ्ट्समैन से रिलेटेड आपके पास। लेबोरेटरी असिस्टेंट, देखिए 2 वैकेंसीज अलग अलग देखने को आपको मिलेंगी। एक लेबोरेटरी अटेंडेंट था नीचे और एक है लेबोरेटरी असिस्टेंट। तो ध्यान देना है, एक के लिए एक्सपीरियंस चाहिए शायद और एक के लिए नहीं चाहिए। एक पोस्ट और है स्टेनोग्राफर की, जिसके लिए मोस्टली बहुत सारे कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं। 20 वैकेंसीज है। असिस्टेंट के लिए 5 है। स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, असिस्टेंट मैनेजर, और इसके अलावा सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट 7 वैकेंसीज है। असिस्टेंट आर्किविस्ट, कंप्यूटर ऑपरेटर, जूनियर इंजीनियर सिविल, प्रोफेशनल असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट के लिए 8 वैकेंसीज है। सीनियर असिस्टेंट के लिए 8 वैकेंसीज है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्रेटरी, सेक्शन ऑफिसर, क्यूरेटर में 1 वैकेंसी है। और सिस्टम एनालिस्ट, रिसर्च ऑफिसर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। देखें ऊपर जो पोस्ट है ना ऑफिसर वगैरह की, इसमें क्या रहेगा, कुछ के लिए तो एक्सपीरियंस चाहिए। असिस्टेंट रजिस्ट्रार, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड सिविल। नोटिफिकेशन रिलीज हुई है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जेएनयू की तरफ से। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है उसकी फंडिंग केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की परमानेंट नौकरी मिलेगी। अगर जिनको भी मिलेगी ये नौकरी, उनको केंद्र सरकार, भारत सरकार की नौकरी मिलेगी, वो भी स्थायी, मतलब रिटायरमेंट की एज तक आप काम कर सकते हैं। जॉब कट होने का कोई टेंशन नहीं है। ये टेम्पररी या कॉन्ट्रैक्ट की जॉब नहीं है। नॉन टीचिंग पोस्ट है, नॉन एकेडमिक पोस्ट भी आप बुला सकते हैं। और इसमें पे लेवल आपको मिलेगा इंडिकेटेड जैसा है। अलावेंसेज मिलेंगे एज पर यूनिवर्सिटी रूल्स। यूनिवर्सिटी में क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ज्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट के लगभग सभी अलावेंसेज दे ही देती है। तो इसमें पे स्केल तो लिखा है, एज लिमिट यहाँ पे लिखा हुआ है। देखें एज लिमिट ज्यादातर के लिए अपर एज लिमिट अच्छी रखी हुई है उन्होंने, 40-45। ज्यादातर पोस्ट के लिए आप देखेंगे अपर एज लिमिट 40 रखा हुआ है। ये एक अच्छा है यहाँ पे पॉइंट। जितनी भी सरकारी नौकरी के लिए आप अप्लाई करते हैं ना, उसमें आपको अपर एज लिमिट 27, 28 ज्यादातर मिलेगा, है ना, 30 ज्यादा से ज्यादा। बट यहाँ पे ऊपरी आयु सीमा 40 रखा गया है जो यूआर कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। सभी पोस्ट के लिए अपर एज लिमिट आप सीक्वेंस में देखते जाइए, 40-40-40 अपर एज लिमिट है। ऊपरी आयु सीमा 40-40, और कुछ पोस्ट के लिए, 1-2 पोस्ट के लिए 45 भी है।
ये एज लिमिट रहेगा, अपर एज लिमिट अनरिजर्व कैटेगरी में जो है उनके लिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो और भी एज में रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए, वो आगे चेक कर लेंगे। तो देखें जो एग्जीक्यूटिव वाली पोस्ट है इंजीनियर वाली, उसमें तो एक्सपीरियंस चाहिए, तो एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट चेक कर लेंगे फर्स्ट और सेकंड सीरियल। असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए मास्टर डिग्री लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस या डॉक्यूमेंटेशन साइंस, बट नेट होना चाहिए या फिर पीएचडी होना चाहिए अप्लाई करने के लिए। फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट लाइब्रेरियन की पोस्ट। कैटेगरी चेक कर लीजिए, तो नेट या फिर पीएचडी होना चाहिए। असिस्टेंट रजिस्ट्रार की एक पोस्ट बहुत अच्छी है, मास्टर डिग्री सिर्फ मांग रहे हैं। फ्रेशर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं जीरो एक्सपीरियंस के साथ, लेकिन इसमें प्रॉब्लम यही है कि एक ही सीट है, वो भी ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं मास्टर डिग्री किसी भी विषय से। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर जैसे लिख दिया ऑफिसर, तो मतलब 5 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, तो आप चेक कर लीजिए। रिसर्च ऑफिसर जैसे लिख दिया तो 8 इयर्स का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, एक्सपीरियंस कैंडिडेट चेक कीजिए इसको। सिस्टम एनालिस्ट लिखा है तो बीटेक कंप्यूटर साइंस वाले, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग वाले, लेकिन 5 इयर्स का एक्सपीरियंस। क्यूरेटर को भी मैं कवर नहीं कर रही, उसमें खास एक्सपीरियंस चाहिए। सेक्शन ऑफिसर में भी 3 साल का एक्सपीरियंस। प्राइवेट सेक्रेटरी में भी 3 इयर्स एक्सपीरियंस। सीनियर असिस्टेंट में 3 इयर्स एक्सपीरियंस। मैं पहले एक्सपीरियंस वाला आपको बता दे रही हूँ, फिर जिनमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया उसको डिटेल अच्छे से कवर करेंगे। पर्सनल असिस्टेंट, क्योंकि इससे आपका भी टाइम बचेगा ना, कि आपको लगेगा सीनियर असिस्टेंट में मैं अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ या नहीं, तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये एक्सपीरियंस इतना मांग रहे हैं, है एक्सपीरियंस तो चेक कीजिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। पर्सनल असिस्टेंट में 2 साल का एक्सपीरियंस, तो इसको भी मैं छोड़ रही हूँ जो एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट है। प्रोफेशनल असिस्टेंट में भी मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस अगर मास्टर डिग्री के बेसिस पे अप्लाई करेंगे। जूनियर इंजीनियर में 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, सिविल वाले देख लीजिए, चेक कर लीजिए। कंप्यूटर ऑपरेटर में भी 5 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। इसके बाद आर्किविस्ट वगैरह सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट में अप्लाई कर सकते हैं। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट में लाइब्रेरी साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस वाले, मास्टर डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं जीरो एक्सपीरियंस के साथ में। तो इसमें फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर गेस्ट हाउस के लिए 5 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के लिए फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने बीए या बीएससी मैथ से किया है या फिर स्टैट्स से किया है, लेकिन या इकोनॉमिक्स से किया है या कॉमर्स से किया है, लेकिन आपने स्टैटिस्टिक्स जरूर पढ़ा है, मतलब बीए मैथ्स में कर लिया है या बीएससी मैथ्स या स्टैट्स में कर लिया है या बीकॉम किया है या बीए इकोनॉमिक्स है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है, फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट की पोस्ट में 2 ईयर एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। हाँ, अब यहाँ से ये स्टेनोग्राफर की पोस्ट में काफ़ी वैकेंसीज थी। मिनिमम एज नहीं लिखा तो मैं 20 लिख देती हूँ। चलिए 20 से 40 साल तो अनरिजर्व कैटेगरी में जो अप्लाई करेंगे। अगर रिजर्व कैटेगरी में है तो एज में रिलैक्सेशन किन किन कैंडिडेट को कितनी मिल रही है वो आगे लास्ट में डिस्कस करेंगे। ऊपरी आयु सीमा अच्छी है। बैचलर डिग्री किसी भी विषय से, बैचलर डिग्री ग्रेजुएट किसी भी विषय से आवेदन कर सकते हैं। अब इसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें यहाँ पे ध्यान देंगे। प्रतिशत अंकों का प्रॉब्लम नहीं है, सब्जेक्ट का कोई इशू नहीं है, किसी भी विषय से आप आवेदन कर सकते हैं। कोई सर्टिफिकेट टाइपिंग का, स्टेनोग्राफी का, कंप्यूटर का नहीं मांग रहे, तो फ्रेशर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे। ऊपरी आयु सीमा प्लस पॉइंट है, बहुत अच्छा है। 40 साल ऊपरी आयु सीमा रखी गई है जो अनारक्षित वर्ग में अप्लाई करेंगे। स्किल टेस्ट ऑब्वियसली होगा, अगर स्किल मांग रहे हैं तो आपसे सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं तो स्किल टेस्ट होगा। लेबोरेटरी असिस्टेंट की जो पोस्ट है ना, उसमें देखें लेबोरेटरी असिस्टेंट है और एक है लेबोरेटरी अटेंडेंट। तो असिस्टेंट वाले में 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो जिनके पास एक्सपीरियंस है वो चेक कर लीजिए। ड्राफ्ट्समैन मैं नहीं चेक करी। वर्क असिस्टेंट में जो है ITI डिप्लोमा वाले अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन इसमें एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। लिफ्ट ऑपरेटर जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट में कवर कर देते हैं, इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज भी अच्छी खासी है। इसमें कई सारे अच्छी चीजें, ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी विषय से, दैट्स ऑल। तो प्लस पॉइंट क्या है, ग्रेजुएट किसी भी विषय से, सब्जेक्ट का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। टाइपिंग की कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे, टाइपिंग आना चाहिए, केवल कंप्यूटर आना चाहिए, बेसिक आपको कंप्यूटर की बेसिक इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे। प्रतिशत अंकों का प्रॉब्लम नहीं है, सब्जेक्ट का प्रॉब्लम नहीं है। कई सारे
गवर्नमेंट जॉब में आप सिर्फ इसलिए अप्लाई नहीं कर पाते क्योंकि एज लिमिट है। एज लिमिट की प्रॉब्लम है यहाँ पे। 20 से 40 साल अनारक्षित वर्ग के लिए, जनरल कैंडिडेट्स के लिए, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो और भी एज में रिलैक्सेशन मिलने वाली है, वो एंड में डिस्कस करेंगे। तो 40 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए। टाइपिंग वगैरह के लिए भी कुछ सर्टिफिकेट नहीं। एक स्किल टेस्ट होगा जब तब आप टाइपिंग की या कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज पे, तो वो आपको क्वालिफाई करना होगा। प्रतिशत अंकों के चलते कई जगह पे आप अप्लाई नहीं कर पाते। आपको 47% आया है मान लेते हैं, कई जगह पे 50% मांग लेते हैं, 55% आप अप्लाई नहीं कर पाते, तो वो टेंशन नहीं है। प्रतिशत अंकों का कोई भी यहाँ पे कंडीशन शर्त नहीं रखी गई है। कुक आईटीआई वाले देख लीजिए, 10th पास के बाद आईटीआई किया हुआ है, 3 साल का एक्सपीरियंस है। तो मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफिस अटेंडेंट, इसमें थोड़ा सा वर्क जो है ना, प्रोफाइल आपको समझना होता है, जॉब प्रोफाइल। क्योंकि ऑफिस अटेंडेंट लिखा है तो ऑफिस में अब जैसे कि ये भी हो जाता है कि ट्रांसफर ऑफ जो फाइल्स है, एक टेबल से दूसरे टेबल तक आपको फाइल पहुंचाना होता है। कई बार आपको टी कॉफी भी एक मतलब टेबल पे पहुंचाना होता है। फाइल का तो रहता ही है। अगर कोई ऑफिशियल लेटर वगैरह आया तो इस डेस्क से लेके उस डेस्क तक, या फिर उसकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह प्रॉपर कहीं पे फाइलिंग करनी है, तो वो सारे काम होते हैं। तो काम इसका समझ लीजिए, फिर अप्लाई कीजिए। मांग तो कुछ नहीं रहे, 10वीं पास मांग रहे हैं, सिर्फ 10वीं पास मांग रहे हैं। सर्टिफिकेट कोई भी एक्सपीरियंस का नहीं मांग रहे। कोई भी टाइपिंग से रिलेटेड या किसी भी तरीके का आईटीआई कुछ नहीं मांग रहे। सादा प्लेन 10वीं पास होना चाहिए। 10वीं पास में आपको प्रतिशत अंकों का कोई भी टेंशन नहीं है। आयु सीमा बहुत अच्छी है, 20 से 40 साल। अनारक्षित वर्ग जनरल में अगर आप अप्लाई करेंगे जनरल की सीट पे, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो और भी ज्यादा एज में रिलैक्सेशन मिलेगी, वो आगे डिस्कस करेंगे। मेस हेल्पर तो देखें, क्योंकि मेस से रिलेटेड है तो आप चेक कीजिए, 3 इयर्स एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। इंजीनियरिंग अटेंडेंट, तो इसमें आईटीआई वाले अप्लाई कर सकते हैं, 2 इयर्स एक्सपीरियंस है तो। लेबोरेटरी अटेंडेंट की जो पोस्ट है ना, इसमें फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। एक लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट थी, ऊपर आपने देखा होगा यहाँ पे असिस्टेंट लिखा हुआ था, उसमें सभी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। असिस्टेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट में एक्सपीरियंस चाहिए। बट अटेंडेंट में कोई भी 12th पास अगर साइंस से किया है, जूनियर कॉलेज, इंटर, 12th जो भी बोले, एचएससी, एसएससी, साइंस सब्जेक्ट पढ़ा, अब साइंस में कोई भी जेडबीसी पढ़ा है, कोई भी मतलब पीसीएम पढ़ा है, कुछ भी, कोई भी कॉम्बिनेशन, बस साइंस होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर भी 0 एक्सपीरियंस के साथ लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए, या फिर 10वीं पास के बाद आपने एक सर्टिफिकेशन कर लिया है, स्किल सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, एक सर्टिफिकेट कोर्स मांग रहे हैं लाइब्रेरी साइंस का, और 12th पास होना चाहिए। इसके बाद ग्राउंड्समैन वगैरह आप देख लीजिए, एंटी मलेरिया वर्कर, ये सब तो स्पेसिफिक है। अब यहाँ पे फीस की डिटेल दी हुई है इन्होंने। ज्यादातर पोस्ट जिसके लिए आप फ्रेशर हैं और अप्लाई कर सकते हैं वो होगी ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट। तो ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए SC/ST फीमेल कैंडिडेट के लिए 600 रुपीज फीस है। तो फिर मेल कैंडिडेट, पुरुष अभ्यर्थी जो है, फीमेल मतलब महिला, किसी भी कैटेगरी की महिला है तो 600 रुपए। SC/ST कैंडिडेट के लिए 600 रुपए। ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट के लिए, क्योंकि फ्रेशर 0 एक्सपीरियंस के साथ, बिना एक्सपीरियंस के, ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मेल कैंडिडेट है, अनरिजर्व EWS एंड OBC कैटेगरी के लिए, तो 1000 रुपीज फीस रहेगी। PWD कैंडिडेट है तो नो फीस। और अगर ग्रुप पे पोस्ट के लिए देख रहे हैं तो फीस थोड़ी ज्यादा है, मिनिमम तो 1000 है, नहीं तो 1500 है। आगे बढ़ते हैं इसमें सिलेक्शन के लिए। और एज में रिलैक्सेशन देखें, जहां पे भी 40 साल ऊपरी आयु सीमा लिखा है, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं और उस कैटेगरी में आप अप्लाई करें, SC/ST कैटेगरी में, तो 45 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जहां पे 40-40 लिखा था अपर एज लिमिट। ओबीसी सभी को रिलैक्सेशन एज में नहीं मिलेगी, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट को मिलेगी 3 इयर्स की छूट। तो जहां पे 40 लिखा था वहां पे 43 इयर्स तक के ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 10 साल की छूट है, तो 20 to 55 ईयर्स, 20 to 50 ईयर्स तक के, 50 साल तक के पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पीडब्ल्यूडी अगर SC/ST OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट हैं तो और भी ज्यादा एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। महिलाओं के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई छूट नहीं दी गई है, तो वो आपको चेक करना है। इसमें 5% की रिलैक्सेशन मिल सकती है अगर कहीं। चलिए अब आगे देख लेते हैं। इसमें
सिलेक्शन का क्या क्या क्राइटेरिया रख रहे हैं वो चेक करेंगे आगे। अभी इसमें 24 पेजेस है, इसमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं वगैरह है। अब यहाँ पेज नंबर 19 से दिखाई दे रहा है मुझे, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन नॉन टीचिंग स्टाफ ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मतलब सीधी भर्ती हो गई। सीधी भर्ती मतलब ऑल इंडिया लेवल पर ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पूरे भारत देश से सभी एलिजिबल इंटरेस्टेड कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं रिक्रूटमेंट भर्ती प्रक्रिया में, और ये परमानेंट स्थायी नौकरी होगी। तो इसमें बोल रहे रिटन टेस्ट होगा, पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा। और जहाँ पे जैसे कंप्यूटर है, कहीं ड्राफ्ट्समैन है, कहीं ग्राउंड मैन है, कहीं पे स्टेनोग्राफी है, तो वो स्किल टेस्ट होगा। तो पेपर 1 पेपर 2 होगा पहले रिटन में, फिर स्किल टेस्ट होगा और इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट होगा। सिलेबस पैटर्न आगे देखते हैं। तो पेपर 1 में सभी पोस्ट के लिए जितने भी पोस्ट है सबका लेवल अलग रहेगा। क्वेश्चन का टफ या डिफिकल्टी लेवल अलग अलग रहेगी, क्योंकि अब मल्टीटास्किंग का जो क्वेश्चन रहेगा और जो स्टेनोग्राफर का उसमें फर्क रहेगा, लेकिन पैटर्न यही रहेगा। पैटर्न में क्या पूछ रहे हैं पेपर 1 में, जनरल अवेयरनेस 30 क्वेश्चन रहेंगे 60 मार्क्स के, मतलब 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन 70 मार्क्स के। मैथमेटिकल एबिलिटी 35 क्वेश्चन 70 मार्क्स के। हिंदी और इंग्लिश 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स के। कंप्यूटर 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। टोटल 300 मार्क्स जो है 300 मार्क्स आपको मिलेंगे। 150 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन 2 आवर्स 2 घंटे का टाइम आपको मिलने वाला है। चलिए आगे देखेंगे। इसके बाद सिलेबस दिया हुआ इसी के जस्ट नीचे, जनरल अवेयरनेस में, करंट अफेयर में, रीजनिंग में, मैथमेटिकल एबिलिटी में। पेज नंबर 19 से आप आगे आगे चेक कीजिए। क्वेश्चन तो हिंदी में भी रहेंगे और इंग्लिश में भी रहेंगे, जिस भाषा में आप कंफर्टेबल रहेंगे उसमें आप आंसर कर सकते हैं। अब इसमें पेपर 2 जो है, पेपर 2 पेपर 1 में क्या लिखा था, एमसीक्यू टाइप रहेगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, है ना, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे। और इसमें पेपर 2 में भी एमसीक्यू रहेगा, 1.5 आवर 50 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स, जिसमें कि सबके लिए अलग अलग दिया हुआ है, तो वो आप चेक कर लीजिए। सबके लिए नहीं है पेपर 2, बहुत सारे पोस्ट के लिए तो मुझे नहीं, जैसे कि जूनियर असिस्टेंट के लिए, स्टेनोग्राफर के लिए, इन सब के लिए नहीं है। जो बड़े जो एक्सपीरियंस वाले पोस्ट है ना, उनके लिए केवल दिखाई दे रहा है पेपर 2। फॉर फॉलोइंग पोस्ट लिखा है, जिसमें कि कहीं भी आपको मल्टीटास्किंग स्टाफ या फिर जूनियर असिस्टेंट या फिर स्टेनोग्राफर या जो ग्रुप सी वाली पोस्ट है ना, उसके लिए मोस्टली बहुत सारे के लिए पेपर 2 नहीं होगा, तो एक ही होगा, मतलब पेपर 1 होगा और सीधे जो है स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में जूनियर असिस्टेंट के लिए स्किल टेस्ट रहेगा 35 वर्ड पर मिनट इन, तो टाइपिंग का टेस्ट रहेगा जूनियर असिस्टेंट के लिए। स्टेनोग्राफर के लिए रहेगा, पर्सनल असिस्टेंट के लिए रहेगा। तो मतलब मल्टीटास्किंग स्टाफ और कुछ वैकेंसीज के लिए जो ना लेबोरेटरी अटेंडेंट, इसके लिए एक ही पेपर होगा, बस सिर्फ एक पेपर होगा, पेपर 1। और उसके बाद फिर इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू सभी के लिए होगा, 100 मार्क्स का इंटरव्यू रहेगा। इंटरव्यू में पेपर 1 और पेपर 2 के को वेटेज मिलेगा 70% फाइनल मेरिट लिस्ट बनने में, और इंटरव्यू के लिए 30% वेटेज मिलेगा। तो जो आपका पेपर 1 और जिनको पेपर 2 नहीं है उनको तो पेपर 1 केवल होगा। बहुत सारे पोस्ट के लिए पेपर 1 नहीं है, पेपर 2 नहीं है, पेपर 1 तो सभी के लिए है, और इंटरव्यू सभी के लिए है। क्वेश्चन हिंदी में भी रहेंगे, आप हिंदी में पढ़ के आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन इंग्लिश में भी रहेंगे, पढ़ के आप इंग्लिश में भी आंसर कर सकते हैं, जैसे कंफर्टेबल हो। और इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा है। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 40% लाना होगा, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट के लिए 35%, SC/ST पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 35%। तो ये है। देयर शेल बी नेगेटिव मार्किंग, 1/4 मार्क्स कटेगा। अब जैसे कि 2 मार्क्स का 2 मार्क्स का है तो 2/4 मार्क्स कटेगा, मीन्स हाफ मार्क कट हो जाएंगे एक गलत आंसर करने पे। इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से कब तक शुरू हो रही है वो चेक कर लेते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही चलते हैं सीधे। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट तो आप गूगल से भी ले सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट आप मेरे इसी यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके आपको लिंक मिल जाएगी। इसमें आप करियर सेक्शन लोकेट करेंगे, यहाँ पे बीच में करियर सेक्शन दिखाई दे रहा है, ये देखें यहाँ पे प्लेसमेंट सेल
करियर लेटेस्ट एडवर्टीजमेंट दिया हुआ एक सेक्शन, इस पे एक बार क्लिक कर लेते हैं। तो ये शायद प्लेसमेंट सेल ओपन हो गया। चलिए एक बार फिर से क्लिक करते हैं, करियर पे क्लिक करते हैं। प्लेसमेंट सेल के ऊपर करियर है, करियर पे क्लिक करते हैं। करियर पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो इसमें ऑप्शंस आ रहे हैं, टीचिंग है, नॉन टीचिंग है। तो नॉन टीचिंग पे क्लिक करेंगे, प्लस कर लेते हैं नॉन टीचिंग पे एक बार। तो नॉन टीचिंग एडवर्टीजमेंट दिया हुआ इन्होंने, एडवर्टीजमेंट जो मैंने अभी आपको रीड करके बताया, और जस्ट इसके ठीक नीचे अप्लाई करने का लिंक भी दिया हुआ, ये देखिए, क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर एडवर्टीजमेंट नंबर 1 आरसी रिक्रूटमेंट एंटी नॉन टीचिंग 2026। लास्ट डेट है 27 जुलाई 2026। एक बार इसको क्लिक करके देखते हैं। एक्सटर्नल वेबसाइट पर चलेंगे तो ये आ गया रिक्रूटमेंट पोर्टल, इस पे आप रजिस्टर कर लीजिए और एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिए।